पहले फार्मूला हम लिख देते हैं। लाइक हम लोग का लिमिट h इज टेंड टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स बटा h। अब हम मान लो हम एक तो क्वेश्चन ले रहे हैं, एफ एक्स हम लोग का दिया हुआ है अंडर रूट पी एक्स प्लस क्यू। तुम लोग कर पाओगे इसको? तुम लोग एक बार ट्राई करो तो इसका आंसर निकालो तो कितना आ रहा है। इस फार्मूला से हम थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, हम एफ एक्स प्लस एच निकाल देते हैं तुम लोग का। तो ये हो जाएगा अंडर रूट पी इंटू एक्स के जगह पर हम लोग को एक्स प्लस एच रखना होगा। पी एक्स के जगह क्या रखेंगे? एक्स प्लस एच, क्योंकि अब एक्स के जगह पर हम लोग एक्स प्लस एच ले रहे हैं, और प्लस क्यू जैसे था वैसे ही रहेगा। और एफ एक्स तो पता ही है अंडर रूट पी एक्स प्लस क्यू है। इसका लिमिट निकालो तो कितना आ रहा है, मतलब एच टेंड टू 0 लिख करके और डिवाइड। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से 4-5 क्वेश्चन कर लोगे ना तो फिर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उसके बाद फर्स्ट प्रिंसिपल वाला सभी हो जाएगा, क्योंकि लिमिट कर चुके हो तो लिमिट से तो ये ईजी ही रहेगा। लिमिट से हार्ड लगता है। नहीं, लिमिट से इजी होना चाहिए। अगर वैल्यू तुम ठीक से रख लेते हो, ऊपर वाला फार्मूला अगर एफ एक्स प्लस एच और निकाल ले रहे हो तब तो ठीक है, इजी होना चाहिए। सर रूट को कैसे हटाएंगे सर? रूट नहीं हट रहा है, रूट नहीं हट रहा है तो उसको फैक्टराइज एक तो कर सकते हो, एक ऑप्शन है। अगर डायरेक्ट 0 पुट करने से 0/0 आ जा रहा है। डायरेक्ट अगर h बराबर 0 पुट कर दे तो 0/0 आ रहा है। तो इसको देखते हैं, एक बार ट्राई करते हैं कहाँ तुम लोग फंस रहे हो। हम लोग आ जाएगा लिमिट h इज टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच लेंगे तो अंडर रूट पी एक्स प्लस पी एच प्लस क्यू माइनस एफ एक्स की जगह पर पी एक्स प्लस क्यू बाई एच। अगर डायरेक्ट हम लोग h0 पुट कर देंगे तो पी एक्स क्यू और पी एक्स क्यू 0/0 फॉर्म में आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, अंडर रूट वाला तुम लोग सॉल्व किया था लिमिट, इसमें हम लोग इसके अपोजिट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा पी एक्स प्लस पी एच प्लस क्यू माइनस अंडर रूट पी एक्स प्लस क्यू बटा अंडर रूट पी एक्स प्लस पी एच प्लस क्यू माइनस अंडर रूट पी एक्स प्लस क्यू। अब यहाँ से हम लोग लिमिट एच टेंड टू 0 ए माइनस बी, हाँ प्लस करेंगे। अब ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी आ गया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे, जो पी एक्स प्लस पी एच प्लस क्यू माइनस पी एक्स माइनस क्यू बटा नीचे क्या आ जाएगा एच इंटू पी एक्स प्लस पी एच प्लस क्यू और प्लस अंडर रूट पी एक्स प्लस क्यू। तो यहाँ से अब हम लोग का पी एक्स और पी एक्स कैंसिल हो रहा है और क्यू क्यू भी कैंसिल हो गया और एच से एच कैंसिल हो गया, तो बच गया पी बटा अब एच बराबर 0 भी पुट कर देते हैं तो अंडर रूट पी एक्स प्लस क्यू, ये हम लोग का आंसर हो गया। तो ये सब देखो, ये सब तुम पहले कर चुके हो, इसमें फंसना नहीं चाहिए, ठीक है ना। एक और इसी टाइप का देते हैं, नोट हो गया ये। हाँ इसका करो तो 1 बटा अंडर रूट ए एक्स प्लस बी का एफ एक्स बराबर ए दिया हुआ है। ये ए एक्स प्लस बी है क्या? हाँ अंडर रूट ए एक्स प्लस बी हम लोग को निकालना है। लिमिट एच इज टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटा एच। एफ एक्स प्लस एच कितना हो जाएगा 1 बटा अंडर रूट ए एक्स प्लस एच प्लस बी। तो एलसीएम आ जा रहा है भैया, कैसे करेंगे? हाँ एलसीएम लेकर के उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद रेशनलाइज करना पड़ेगा। एफ एक्स प्लस एच करेंगे तो आ जाएगा 1 बटा अंडर रूट ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी और माइनस 1 बटा अंडर रूट
ए एक्स प्लस इतना आ रहा है ना। अब इतनी है। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लो तो हाँ एलसीएम कर लेंगे तो एच इंटू अंडर रूट आ जाएगा ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी और इंटू ए एक्स प्लस बी और इधर आ जाएगा अंडर रूट ए एक्स प्लस बी माइनस ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी और हम लोग का लिमिट एच इज टेन टू ज़ीरो। अब अगर डायरेक्ट एच बराबर ज़ीरो पुट करेंगे तो एक कुछ नहीं होगा, मतलब ज़ीरो बाई ज़ीरो आ जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके अपोजिट से। अंडर रूट ए एक्स प्लस बी माइनस अंडर रूट ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी बटा नीचे में हो जाएगा अंडर रूट ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी, उल्टा लिख दिए ना, अंडर रूट ए एक्स प्लस बी और माइनस प्लस होगा ना अंडर रूट ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी, तो हो जाएगा लिमिट एच इज टेन टू ज़ीरो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए एक्स माइनस इतना हो जाएगा, तो ए एक्स से ए एक्स कट जाएगा और बी से बी कट जाएगा ना, सिर्फ बच जाएगा ए एच ऊपर में। एच देखो तो समझ में आ रहा है ऊपर वाला हम जो किए। इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिए तो ए एक्स प्लस बी रहेगा और माइनस में ए एक्स माइनस बी और माइनस ए एच, यहाँ पर एक माइनस साइन भी होगा और अंडर रूट ए एक्स प्लस बी और ए वाला एक प्लस वाला जो है ए भी लिख लेते हैं, यह है अंडर रूट ए एक्स प्लस बी प्लस अंडर रूट ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी, तो h से h भी कैंसिल हो गया। अब हम लोग h बराबर ज़ीरो पुट कर देंगे तो आ जाएगा माइनस ए बटा अंडर रूट ए वाला हम लोग का ए एक्स प्लस बी बचेगा, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया और इधर से हो जाएगा ए एक्स प्लस बी और ए एक्स प्लस बी, टू रूट ए एक्स प्लस बी, तो माइनस ए बटा टू इंटू ए एक्स प्लस बी के पावर, ए वाला अंडर रूट और स्क्वायर हट जाएगा तो वन और वन बाई टू, कहाँ पर ए वाला माइनस ए इंटू एक्स था, के नहीं है कहीं पर भी, एक्स होगा और सारा एक्स है। और ए वाला समझ में आया ना, ऊपर एक्स कैसे आया। हाँ ए वाला देखो, इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर ब्रेक किए, एक्चुअल में यहाँ पर हम कर दिए हैं ए एक्स प्लस बी माइनस ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी, क्योंकि ए प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी था तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो स्क्वायर और अंडर रूट हट जाएगा तो ए सिर्फ बच जाएगा। क्या था ए एक्स तो था ही, ए वाला एक्स और ए वाला एक्स, ए वाला कहाँ पर आवाज़ तुम लोग का ब्रेक हो रहा है, क्या 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 फिर से बोलो। बोल रहे हैं कि ax और ax तो कट जाएगा ना सर, और हाँ b और b कट जाएगा तो सिर्फ ah बचेगा ना। अच्छा अच्छा, हाँ एच होगा, ये एच होगा और वही एच कैंसिल किए थे तो ऊपर नीचे h कट जाएगा। हाँ हाँ वही के जैसा लग रहा था कैंसिल होने के बाद। हाँ सर, आप कैंसिल किए तो के जैसा लगा। हाँ हाँ लास्ट वाला लाइन चेक कर दिए सर, ये नहीं समझ में आ रहा है। लास्ट वाला लाइन ए वाला, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक स्टेप और इसको बढ़ाते हैं,
ए सर एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे आ जाएगा सर? क्योंकि ए वाला और ए वाला दोनों मल्टीप्लाई होगा, दोनों ए एक्स प्लस बी है। सर लेकिन इसमें तो ए एच भी है सर। एच तो जीरो हो जाएगा, एच बराबर जीरो पुट कर दिए अच्छा हाँ ठीक। तो सिर्फ ए बच गया। तो ये हो गया ए एक्स प्लस बी इंटू 2 रूट ए एक्स प्लस बी। तो इसका पावर 1 और इसका पावर हाफ, ये रूट को 1/2 लिख सकते हैं ना, पावर 1/2। तो पावर दोनों ऐड हो जाएगा, तो 2 इंटू ए एक्स प्लस बी के पावर 1 + 1/2, जो कि 3/2 के बराबर हो जाएगा। तो -a/2 और ए एक्स प्लस बी के पावर 3/2। तो लास्ट सेकंड स्टेप में 2 into a x plus b कैसे? ए एक्स प्लस बी तो ये वाला था ही, ए एक्स प्लस बी और ए एक्स प्लस बी। तो ए एक्स प्लस बी रहने दिए और पावर दोनों का ऐड हो गया, इसका पावर 1 और इसका पावर 1/2। सर इसका तो उड़ जाएगा ना, स्क्वायर तो उड़ जाएगा, हट जाएगा ना रूट। हाँ तो वो तो हटा दिए, जैसे ए वाला अंडर रूट और ए स्क्वायर, ए तो कैंसिल हो गया, तो तुम्हारा बच गया ए एक्स प्लस बी और 2 इंटू ए एक्स प्लस बी के पावर 1/2। ए अंदर रूट है तो उसको पावर 1/2 लिख सकते हैं। और फिर पावर ऐड होता है मल्टीप्लिकेशन में, तो 1 और 1 + 2 को ऐड कर दिए। तो लास्ट सेकंड स्टेप में 2 into a x plus b कैसे? ए एक्स प्लस बी तो ये वाला था ही, ए एक्स प्लस बी और ए एक्स प्लस बी। तो ए एक्स प्लस बी रहने दिए और पावर दोनों का ऐड हो गया, इसका पावर 1 और इसका पावर 1/2। सर इसका तो उड़ जाएगा ना, स्क्वायर तो उड़ जाएगा, हट जाएगा ना रूट। हाँ तो वो तो हटा दिए, जैसे ए वाला अंडर रूट और ए स्क्वायर, ए तो कैंसिल हो गया, तो तुम्हारा बच गया ए एक्स प्लस बी और 2 इंटू ए एक्स प्लस बी के पावर 1/2। ए अंदर रूट है तो उसको पावर 1/2 लिख सकते हैं। और फिर पावर ऐड होता है मल्टीप्लिकेशन में, तो 1 और 1 + 2 को ऐड कर दिए। सर आपका फीस कब तक है ना? हाँ चला आया है। मशीन से डाला था ना। हाँ सर, क्योंकि ऑनलाइन जिस तरह से अकाउंट से डालते हैं उसका था नहीं, और मेरा अकाउंट ऑनलाइन खुल जाएगा 18 के बाद खुलेगा। अच्छा, एफ एक्स बराबर एफ एक्स बराबर sin 3x है, इसका ट्राई करो तो एफ एक्स प्लस एच कितना हो जाएगा, sin 3 इंटू एक्स प्लस एच। क्वेश्चन क्या है? sin 3x एफ एक्स बराबर cos c प्लस डी। तो c प्लस डी अगर करेंगे तो 3 + 3 6x और प्लस 3h इतना बाई 2 इंटू साइन 3x कैंसिल हो जाएगा, 3h/2 डिवाइडेड बाई h, यही था ना। h टेंड टू 0 इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का लिमिट h टेंड टू 0 cos 6x/2 करेंगे तो 3x और प्लस 3h/2 इंटू साइन 3h/2 बटा h तो है ही, 3/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर में भी करना पड़ेगा 3/2 से। और 102 से मल्टीप्लाई भी होता है ना, 2 cos से इंटू साइन भी होता है, तो 2 भी लिख लेंगे, यहाँ पर 2 होगा। तो देखो अब h बराबर 0 पुट करेंगे तो a वाला हो जाएगा 2 cos 3x इंटू
ए वाला पूरा 1 हो जाएगा। 3/2 इज इक्वल टू 2 कैंसिल आ गया ना, 3 cos 3 दोनों मेथड से हो गया। सर रूपश्री की अलग से क्लास कर रहे हैं। पता नहीं वो क्या बोल रही है, हमको समझ में ही नहीं आ रहा है। वो क्या लिखी है व्हाट्सएप पर कुछ हमको समझ में नहीं आ रहा है। लिखी है कुछ कि क्या लिखी है, रुको बताते हैं। अलग से तो अभी नहीं कर रही है, पता नहीं क्या करेगी, करेगी कि नहीं करेगी अभी। सर हम लोग एग्जाम कैसे होगा सर? देखो क्या होता है। अभी तो अगर बढ़ता है सिचुएशन, अगर ऐसा रहता है तो कैंसिल हो भी सकता है। क्योंकि सर सीबीएसई का तो 10 कैंसिल हो गया, बट आईएससी का 9 और 10 दोनों कैंसिल हो गया। हाँ पिछला बार भी 11th कैंसिल ही हुआ था ना। हाँ पिछला वाले तो कैंसिल हो गया। इस बार भी तो चांस है बहुत ज़्यादा कि कैंसिल हो जाए। लिखी वेस्ट बंगाल तो आगे जून में एग्जाम रखा था, बट अभी का जितना बोर्ड कैंसिल कर रहे हैं सब पोस्टपोन कर दे रहे हैं जून में। अच्छा इन लोग का 10th का हो गया था डब्ल्यू वेस्ट बंगाल वाला ना। तुम लोग का तो नहीं सर नहीं हुआ, 1 जून से। 10th का नहीं हुआ है। नहीं 1 जून से सर। ओ अभी 10th का एग्ज़ाम नहीं, मतलब तुम लोग अभी 10th का एग्ज़ाम नहीं दिए हो। हम लोग तो दे दिए, हम लोग तो 11 का देंगे ना। नहीं पिछला साल वाला एग्ज़ाम 10th का, अच्छा इन साल तो होगा। हाँ हाँ पिछला साल तो हो गया था, फिर उसके बाद प्रॉब्लम। हाँ उसके अच्छा अच्छा। तो इस बार वाला 10th का नहीं हुआ है। तो देखो क्या होता है, आईसीएसई का कैंसिल हो गया, सीबीएसई का कैंसिल हो गया। हाँ सर आईएससी का 9 का भी कैंसिल है। 9th का भी हो गया है ना। हाँ देखो चांस है कि अभी जो सिचुएशन है ना, अभी बहुत गंदा सिचुएशन है। मतलब ऐसा हालत है ना कि मतलब अभी फ़िलहाल में जो नया वेरिएंट मिला है ना इंडिया में, इसकी वजह से यूके जो है ना इंडिया को पूरा बैन कर दिया है। इंडिया से कोई भी आदमी भी यूके नहीं जा सकता है। इवन जो यूके का आदमी है ना वो भी रिटर्न वापस नहीं जा सकता है, बहुत मुश्किल है जाना। ये अभी सिचुएशन है इंडिया का। अभी तक तो नियम पता चला है कल की कोरोना अति हवा से भी बढ़ रहा है। क्या चीज़ से बढ़ रहा है? एयर में भी वो फैल रहा है, सब लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं। हाँ पता है एक से बढ़ेगा तो दूसरे से बचा रहते भी इन्फेक्टेड रहते हैं। अरे वो कल का न्यूज आया कि बहुत लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं। अरे बोला न्यूज़ आई कि उल्टा पुल्टा न्यूज़ है, पगला है। एयर में इन्फेक्टेड करते हैं बस, तभी तो एयर से ऑक्सीजन ले रहा है। अरे अभी मीन्स वो दूसरा टाइप का है, डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करेगा। ये नया वेरिएंट मिला है। एयर से फैल रहा है कि नहीं ये नहीं पता है, लेकिन ये नया वेरिएंट मिला है जो बहुत खतरनाक है मतलब। हाँ सर, बट एयर वाला जो बोला ना सर, कल मोदी जो आया था 8:30 बजे, हाँ उसके बाद ये वाला न्यूज बताया कि एयर में भी वो फैल रहा है। अच्छा सर इलेक्शन का वजह तो से सांस मत लेने तो हो जाएगा कोरोना। नहीं हो सकता है कि मतलब जिस एरिया में हो उधर के आसपास का कुछ मीटर तक इफेक्ट रहता होगा एयर में भी। हाँ सर। हाँ कुछ मीटर तक होगा, पूरा ऐसा नहीं कि मतलब पूरा फैल जाए। तुम लोग नेट कैसे जियो का यूज करते हो या फिर ब्रॉडबैंड है? नहीं सर मेरा दोनों ही है, ब्रॉडबैंड भी है जियो भी है। अच्छा मेरा वोडाफोन है सर। वोडाफोन से चल जा रहा है ना। तो जियो बहुत अच्छा चल रहा है, सब ऑनलाइन क्लास जियो से करते हैं। जियो सब करता है। तो ये बोल रही थी कि नेटवर्क का इशू रहता है। अरे कुछ नहीं रहता सर, मैं तो 3 GB मिलता था एक दिन में। मेरे घर में सभी लोग जियो यूज करते हैं। नहीं अगर नेटवर्क का मतलब इशू भी रहता है तो भी तो ब्रॉडबैंड 300-400 में तो हो जाता है। उतना तो आने जाने का खर्चा मतलब जो भाड़ा लगता है उतना में हो जाएगा ब्रॉडबैंड। हाँ सर, बट ब्रॉडबैंड वो तो हम मेरे भैया लैपटॉप लिया तो वो यूज करते रहते हैं, काम करता है ऑफिस का। हाँ बट हम बाकी सब ऑनलाइन ही करते हैं। अच्छा इससे नेट से ही करते हैं। नेट से ही करता है। नहीं अभी तो जियो का आ गया है 400 रुपया में, शायद 399 में जियो का आ गया है ब्रॉडबैंड भी। बट नेटवर्क में से कोई इशू नहीं होता है। 1 महीने का फ्री टाइम ट्रायल किया सर, 1 महीना में पसंद नहीं है तो रिटर्न कर सकते हैं पैसा वापस। हाँ वो 1 महीना का फ्री भी दिया है। सर नेक्स्ट वाला बताइए। नेक्स्ट ई के पावर 3x का करो।
एफ एक्स बराबर है ई के पावर 3x। सर अलग से थोड़ा e का पावर 3x का डिफरेंशिएशन करके बता दीजिए ना। वो वाला बताएंगे फार्मूला वाला, ठीक है। अभी फर्स्ट प्रिंसिपल तुम लोग सीख लो, उसके बाद फार्मूला वाला हम बता देंगे। ऐसा बहुत ही सारे क्वेश्चन आ रहे हैं जो कर नहीं पाई के ऊपर पावर दे रहे हैं। हाँ, वो फार्मूला वाला वो बताएंगे, वो अभी ठीक से बताया नहीं है उसको। इसमें पहले x प्लस एच निकाल लो, तो e के पावर 3 x प्लस एच हो जाएगा। ए कितना हो जाएगा, e के पावर 3x प्लस एच 3h माइनस e के पावर 3x बटा h हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं e के पावर 3x, ये जो प्लस साइन है इंटू मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं 3h माइनस e के पावर 3x बटा h। यहाँ पर लिमिट h इज 10 to 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, e के पावर 3x कॉमन हो जाएगा और ये हो जाएगा e के पावर 3h माइनस 1 बटा h। अब h को क्या करो कि 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो ये वाला फार्मूला बन गया एक ठो। यहाँ पर h है ना, ये हम लोग का फार्मूला बन गया, इसका वैल्यू 1 होता है, तो ये आ गया 3 इंटू ई के पावर 3x आंसर। उसके बाद निकालो एफ एक्स इक्वल टू ए के पावर एक्स का। इसमें एक तो फार्मूला यूज होगा, वो फार्मूला हम लिख देते हैं, लिमिट एक्स इज 10 to 0 ए के पावर एक्स माइनस 1 बटा एक्स। अगर कहीं पर दिया हुआ है तो ये होता है लॉग ए के बराबर। सर लास्ट में एक आप यहाँ से आंसर बैठा दिए, फॉर्मूला बैठ गया क्या? कौन सा? जो लास्ट में आप आंसर बैठा दिए 3x पावर ऊपर का जो फॉर्मूला बैठ गया जी। देखो ये 3 तो था ही यहाँ पर और e के पावर 3x था ही, तो वो लिख दिए और ये फार्मूला हो गया, इतना बराबर 1 होता है। ये फार्मूला है लिमिट e के पावर h माइनस 1 बटा h इज इक्वल टू 1। सर यही क्वेश्चन है, इफेक्ट इक्वल टू ए। हाँ, इसमें एफ एक्स प्लस एच हो जाएगा, ए के पावर एक्स प्लस एच, इतना इज इक्वल टू ए के पावर एक्स प्लस एच ना।
तो अब फार्मूला में बैठाओ तो लिमिट h इज टेन टू 0 a के पावर x प्लस एच माइनस a के पावर x डिवाइडेड बाई h आ गया। तो ये आ गया लिमिट h इज टेन टू 0 a के पावर x इंटू a के पावर h माइनस a के पावर x बटा h। हाँ, a के पावर x कॉमन ले लेंगे तो a के पावर h माइनस 1 बटा a के पावर h। देखो ये इस फार्मूला पर आ गया, तो ये आ गया a के पावर x इंटू लॉग e बेस पर a। लॉग ये क्यों दिए? इस फार्मूला का यूज किए। अच्छा, तो उसमें तो हम लोग लिखे नहीं थे लॉग ये x, अभी जो आंसर लिखा है 3 वाला, ऊपर वाला में तो 1 था ना, ऊपर वाला में जो फार्मूला यूज हुआ था ना उसका यहाँ पर 1 था वैल्यू, लेकिन यहाँ लॉग ए है। अच्छा उधर ई था इसलिए सर, इधर ये है इसलिए ना। हाँ हाँ, वही फ़र्क है, एक में ऊपर वाला में ई था, यहाँ पर ए है। और तो नीचे कीजिए। हाँ, हो गया। अगला करो एफ एक्स बराबर लॉग एक्स का। इसमें हम लोग का एफ एक्स प्लस एच कितना हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस एच। तो हम लोग का लिमिट हो जाएगा लिमिट एच टेन टू 0 लॉग एक्स प्लस एच माइनस लॉग एक्स बटा एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेन टू 0। यहाँ पर जब माइनस में रहता है लॉग तो उसको डिवाइड में हम लोग कर लेते हैं, एक्स प्लस एच बटा एच लिख लेंगे। ये आ जाएगा लॉग एक्स बाई एच प्लस एच बाई एच, अलग अलग। माइनस लॉग एक्स था वो क्या चला गया? हाँ, अगर लॉग तुम्हारा माइनस में है ना, जैसे कि यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, अगर लॉग ए माइनस लॉग बी है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग ए बाई बी। और अगर लॉग ए प्लस लॉग बी कहीं पर लिखा हुआ है तो इसको हम एक साथ लिख सकते हैं लॉग ए बी। ये फार्मूला होता है लॉग का। ओके, माइनस में तो बाई कर देंगे और प्लस में रहा तो इसको कर देंगे। यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम माइनस में था तो उसको बाई कर दिए। हाँ, अब उसके बाद दोनों को सेपरेट कर दिए तो ए आ गया लिमिट एक्स इज टेन टू 0 लॉग 1 प्लस एक्स बटा एच आंसर होगा। गलती हुआ है ना, यहाँ पर देखो एक्स होगा नीचे, एच हम गलती से लिख दिए हैं। हाँ सर, एक्स लिखा हुआ एक्स होगा नीचे, तो एक्स बाई एक्स 1 प्लस एच बाई एक्स हो जाएगा। है। 1 प्लस एक्स बाई एच बाई एक्स होगा सर। हाँ, यहाँ पर एच हो जाएगा और नीचे एक्स होगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एच बाई एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारा फिर से एक फार्मूला बन गया। अगर लिमिट कहीं पर दिखे एच इज टेन टू 0 लॉग 1 प्लस एच बटा एच, तो इसका वैल्यू 1 होता है। तो हम लोग का ये वाला पूरा का जो वैल्यू है 1 हो जाएगा।
यहाँ पर 1/x से मल्टीप्लाई किए हैं ना, तो 1/x हो जाएगा ये आंसर। और नहीं, ये पूरा ऊपर नीचे सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर h है तो नीचे भी h है, तो ये पूरा पूरा सेम एकदम होना चाहिए। ब्लू के नीचे क्या लिखे? लिमिट x log से 0 log 1 plus h। log 1 plus h by h, 1 आता है। ये ग्रीन कलर वाला हाँ सर। log 1 plus h by h इज इक्वल टू 1। ये फार्मूला है एक तो लिमिट का। ओके। अब तुम क्वेश्चन नंबर देखो तो 3 4 मार्क्स वाला है, एक्सरसाइज वाला। सब 4 मार्क्स का 3 वाला ना? 3 वाला, हाँ। इसमें देखो तो सारा बन जाना चाहिए। कोई एक तो ट्राई करो। सर बना दिए हैं। हो गया है सारा? हाँ सर। तो देखिए आपका इस डिफरेंशिएशन से किया था सर। वो तुम वैसे किया था ना, फर्स्ट प्रिंस ये वाला करना है इस तरह से, जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं ना लिमिट लेकर के, वैसे करना है इसको। हाँ। ऐसे नहीं किया था सर, वो वाला डिफरेंस जो रूल बताया था ना, हाँ उससे कर दिए थे dx by d कर दिया। अच्छा ठीक है, वैसे कर लिया तो ठीक है। अब इस मेथड से भी कर लो। इस मेथड से एक तो कोई करके देखो, 3 वाला करके देखो। सर आप नंबर 7 वाला थोड़ा बताइए ना, उसने दिया है रेडियल वाला में। 7 से पहले, हाँ 7 वाला ठीक है। 7 वाला कौन हो? भेज 2 मार्क्स वाला ना? आप 4 मार्क्स से देखने बोले हैं ना? पहले 2 मार्क्स वाला करना होगा, क्योंकि ये जो 7 तुम 4 मार्क्स वाला बोल रहे हो ना, वो हम लोग को फार्मूला से करना है। तो फार्मूला से करने के लिए पहले जो 2 मार्क्स का 7 नंबर क्वेश्चन है ना, वो कर लेना जरूरी है। और पहले 6 नंबर, सबसे पहले तो 6 नंबर कर लेना जरूरी है। हाँ सर 6 नंबर में 3 ठो हुआ था, जो 1 2 3 है वो हुआ, उसके बाद से नहीं हुआ। अच्छा, हम तो 4 नंबर बता रहे हैं। ये वाला इतना हो गया ना, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से तुम लोग बाद में वो जो 4 का 3 है ना, 4 मार्क्स का 3 नंबर, वो सारा तुम लोग देख लेना। 3 का 1 से लेकर के 11 तक वो सारा देख लेना तुम लोग। हाँ सर वो वाला कर लिया, सिर्फ आपका 7 और 1 नंबर नहीं हुआ। नहीं, तुम जो किए हो ना वो किए हो फार्मूला से, इस मेथड से हम बोल रहे हैं। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है फर्स्ट प्रिंसिपल जहाँ पर भी लिखा हुआ है ना, उसको इस मेथड से करना है। नहीं करेंगे तो नंबर काट लेगा। हाँ, और नहीं करोगे तो पूरा 0 मार्क्स दे देगा। आंसर राइट आए तो भी हाँ। ओके। तो इसलिए तुम लोग एक बार ये वाला कर लेना लिमिट से। इजी होता है डिफरेंशिएशन वाला। हाँ, और डिफरेंशिएशन वाला इजी होता है, ये थोड़ा सा लेंदी होता है। डिफरेंशिएशन का सारा फार्मूला हम पहले लिखवा दे रहे हैं। पहला हो जाएगा, कितना पेज में दिया है? सर 743। हाँ मिला। इसमें x का देखो, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो देखो, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 7 नंबर। 7 हाँ सर। e के पावर x का सेम हो जाता है, e के पावर x। log x का 1/x होता है 11 नंबर। सर आप इम्पोर्टेंट बताइए, कौन हम लोग को लगेगा बेसिक। इम्पॉर्टेंट तुम एक तो ये याद रखना, dx के पावर n बटा dx इज इक्वल टू n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 2। 6 वाला सर। एक 6 नंबर है, हाँ मार्क कर लो, 6 नंबर है। उसके बाद ये हम उसके बाद करवा रहे हैं 7 नंबर, dx बाई dx इज इक्वल टू 1। उसके बाद 9 नंबर, e के पावर x। ये पावर वाला नहीं होता है,
हाँ, e के पावर x अगर रहे ना तो उसका सेम टू सेम हो जाता है। उसके बाद 11 नंबर log x का, log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x होता है। फिर 8 नंबर है हम लोग का। 8 नंबर देखो कैसे आया है वो थोड़ा सा देख लो। d√x/dx दिया हुआ है ना, तो इसको हम इस फार्मूला से सॉल्व करेंगे। इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं dx⁴ अब देखो ये फार्मूला हमको बोल रहा है 1/2 x⁴ 1 - 1/2 होगा हाँ सर, तो इस फार्मूला से। -1/2 हो जाएगा। हाँ, तो 1/2 x⁴ -1/2 इज इक्वल टू 1/2 x⁴ 1/2 नीचे जाता है तो माइनस प्लस में हो जाता है, ये देखो तो 2√x। तो 1/2। हाँ, तो इसी को ये फार्मूला बना के लिख दिया है √x का 1/2 √x। उसके बाद a⁴x log a दिया हुआ है। f(x) बराबर दिया हुआ है dA⁴x/dx। ये कितना नंबर है? 10। सर 10 तो समझा दीजिए सर, कैसे हो रहा है? हाँ, 10 कैसे हो रहा है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। मान लो f(x) बराबर हम लोग को दिया है a⁴x, हम लोग को निकालना है क्या? df(x/dx। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको f(x) को दोनों तरफ log ले लेंगे, तो ये log f(x) बराबर हो जाएगा log a⁴x। तो log f(x) हम लोग को मिल जाएगा फिर x log a। अब दोनों तरफ अब डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, ऊपर हम लोग पढ़ें f(x) का 1/x और इधर x का डिफरेंशिएशन 1। सर डिफरेंशिएशन log f(x) दिया हुआ है ना, log f(x) दिया हुआ है तो उसका 1/x। हाँ, log x का अगर कहीं पर दिया हुआ है log x तो इसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है। तो f(x) इंटू डी, इसको हम थोड़ा दो स्टेप में कर दे रहे हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं d log f(x) बटा df(x) इंटू df(x/dx। अब इधर डिफरेंशिएशन लिए तो इधर भी लेना पड़ेगा, तो log a तो हम लोग का कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा, इधर हो जाएगा dx/dx। ठीक है, हाँ, तो dx/dx तो 1 होता है, वो 1 हो जाएगा। हाँ, इधर log f(x) का हो जाएगा 1/f(x) इंटू ये वाला वैसे ही रहने देते हैं df(x/dx इज इक्वल टू आ गया log a। तो df(x/dx) हम लोग को निकालना था, df(x/dx) इज इक्वल टू आ जाएगा f(x) इंटू log a। और f(x) हम लोग का कितना था? f(x) देखो ऊपर a⁴x था, तो a⁴x इंटू log a, यही तुम्हारा फार्मूला दिया हुआ है df(x) वो ई बेस ही होता है इसका, ये तुम लिख देना यहाँ पर। जहाँ जहाँ पर log है ना सब जगह नीचे ई होगा, ई बेस, वो बेस होता है। को हटा के अपन 10 लिख सकते हैं ना? नहीं, दो चीज़ होता है, एक log होता है 10 बेस वाला और एक log होता है ई बेस वाला। तो हम लोग जो डिफ्रेंशिएशन में यूज करते हैं ना वो ई बेस वाला होता है, 10 वाला नहीं होता है। तो ये तुम्हारा हो गया 10 नंबर का डेरिवेशन। इसको याद रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सर sin tan ये सब वाला इम्पोर्टेंट नहीं है? साइन cos tan का वो तो एक बार में याद हो जाएगा, बता दे रहे हैं। ये वाला नोट कर लिया? हाँ सर, कोसेक वाला इम्पोर्टेंट नहीं है सर, कोसेक नहीं है सर।
कॉसेक उसे का छोड़ देना, साइन का याद रख लेना, साइन का हो जाता है कॉस, कॉस का हो जाएगा साइन। देखो जहाँ पर ओ आ रहा है ना बीच में, वहाँ एक निगेटिव साइन दे देना, टेन का सेक स्क्वायर एक्स। ये 3 तो बस याद रखो। ऊपर में समराइजेशन दिया उसको, जो 1 2 3 4 5 वो सब छोड़ दो, उसका कोई यूज नहीं है। उसके बाद एक तो नीचे वाला जो उसके बाद जो दिया है 19 नंबर दिया है। 19 में दिया है कि अगर हमारा 19 छोड़ दो, 19 का भी ज़रूरत नहीं है, 20 का फर्स्ट हम लोग को दिया है डी यू भी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए। देखना ध्यान से, पहला का गुना दूसरा का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरा का गुना इंटू पहला का डिफ्रेंशिएशन। इसका एग्जाम्पल देखो हम बताते हैं। जैसे मान लो कि हम लोग को क्वेश्चन दे दिया एफ एक्स बराबर एक्स साइन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दो फंक्शन है, एक u और एक v। तो पहला डिफरेंशिएट कर देंगे, हाँ कर देंगे सर, दूसरा का डिफरेंशिएशन। हाँ, तो इसका जब डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे ना तो पहला का गुना इंटू दूसरा का डिफ्रेंशिएशन बोलो, sin x by sin d। डायरेक्ट बोल दो डिफ्रेंशिएशन साइन का कॉस, पहला गुना दूसरा का डिफ्रेंशिएशन, साइन का प्लस होता है कॉस का निगेटिव होता है, पहला गुना दूसरा का डिफ्रेंशिएशन, ये हो जाएगा आंसर। सेकेंड वाला वो भी तो वही है, वो 3 ठो मल्टीप्लिकेशन है, तो 3 ठो मल्टीप्लिकेशन अपने खुद जान जाओगे। हाँ, और तुम 2 का भी सीखो ना, उसके बाद जब क्वेश्चन कर लोगे ना तो वो बन जाएगा 3 गो वाला। ये फिर 21 दो का ही बोल रहे हैं, पहला दो का तो लोग इंटू किया, फिर थर्ड वाला का डिफरेंशिएशन कर दिया। हाँ, मतलब बारी बारी से तीनों का डिफरेंशिएशन और 2 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो लास्ट वाला भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, लास्ट वाला डिवीजन का है। जैसे मान लो कि साइन एक्स बाई कॉस एक्स दे दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, u बटा v अगर मान लो दिया है तो इसमें हम लोग करते हैं नीचे वाला का गुना इंटू ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन, माइनस फिर ऊपर वाला का गुना इंटू नीचे वाला का डिफरेंशिएशन, और फिर नीचे वाला का होल स्क्वायर। हाँ, स्टार्ट करना नीचे वाला से, नीचे वाला गुना फिर ऊपर का डिफरेंशिएशन, और ऊपर का गुना नीचे का डिफरेंशिएशन, अपोजिट। अब इसमें एक एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं। जैसे मान लो कि दे दिया है साइन एक्स बाई एक्स, इसका तुम लोग सोल्व करो तो कितना आ रहा है, डी साइन एक्स बाई एक्स का डिफरेंशिएशन। ये तुम्हारा ऊपर वाला u है, नीचे वाला v है। लास्ट फॉर्मूला में होगा क्या? और जब भी फॉर्मूला 21 फॉर्मूला, हाँ 21 वाला।
cos x माइनस sin x हो जाएगा। नीचे देखो, नीचे वाला का गुना इंटू ऊपर वाला का डिफ्रेंशिएशन माइनस ऊपर वाला का गुना और नीचे वाला का डिफ्रेंशिएशन 1 और फिर नीचे वाला का होल स्क्वायर। तो क्या आया, एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटा एक्स स्क्वायर। तो मेरा मतलब ऐसा है कि x cos x माइनस sin x और नीचे वाला फिर गुना में x स्क्वायर हो जाएगा ना। और नीचे वाला का होल स्क्वायर होगा ना। हाँ तो नीचे तो आपका x है तो x स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, मेरा आंसर x cos x माइनस sin x बाई x स्क्वायर। तो ठीक तो है। ठीक। अब आते हैं एक्सरसाइज में। सर एक एग्जांपल बता देना, वहीं पर दिया हुआ एग्जांपल नंबर 1 में नंबर 3 का log बेस 10x। हाँ, log 10x दिया हुआ है ना। हाँ एग्जाम्पल नंबर 3, log 10 बेस पर x है तो हम लोग फार्मूला पर हैं d log a के पावर x बटा dx बराबर a के पावर x log x, यही फार्मूला पढ़े थे ना। हाँ तो a हो जाएगा 10 के पावर x। किया हुआ आपका फर्स्ट प्रिंसिपल में। ये तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से, तुम कौन मेथड से बताएं, फर्स्ट प्रिंसिपल या फार्मूला? ऐसे वो जिसे बुक में किया हुआ है ना, आपको बोले इसी से करना होगा, किसी से इसे ही बता दीजिए। अच्छा, तो इसमें हम लोग को करना पड़ेगा एफ एक्स प्लस एच पहले निकालना पड़ेगा। एफ एक्स कितना दिया है, एफ ए प्लस एक्स निकाल लेंगे तो हम लोग का आ जाएगा log 10 बेस पर एक्स प्लस एच। अब हम लोग ले लेंगे लिमिट एच इज 10 to 0 तब उसको पुट कर देंगे सर। हाँ, log x एक्स प्लस एच माइनस log एक्स हो जाएगा ना। हाँ सर 10 होगा सर, बेस 10 होगा ना, log 10। हाँ, बेस 10 है सबका इसका बेस नहीं है और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा एच। एच तो इसको लिख सकते हैं लिमिट एच इज 10 to 0 और log 10x into log 10h। बटा एक्स हो जाएगा ना। अच्छा हाँ सर माइनस इज इक्वल टू लिमिट एच इज 10 to 0 log 10 बेस पर हो जाएगा सर। सर अगर 10 की जगह पर e और या या 10 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, जैसे उसको करेंगे वैसे इसको भी करेंगे। नहीं, फर्क पड़ेगा क्योंकि हम लोग का जो फार्मूला है ना वो log e बेस पर है 1 प्लस एच बटा एच इज इक्वल टू 1 लिमिट, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर तो 10 बेस है, हालांकि ये वाला आ रहा है 1 प्लस एच बाई एक्स बटा एच, लेकिन ये आ तो रहा है, लेकिन अब 10 के लिए तो वो फार्मूला हम लोग यूज कर नहीं सकते, तो इसके लिए कुछ और तरीका ढूंढना पड़ेगा। सर बुक में किया हुआ देखिए ना, तो भी तो सर 1/8 से डिवाइड कर दिया है सर, log इनके लिए है तो इसको हम लिख सकते हैं, ऐसे कर सकते हो। बुक वाला हम देखते हैं, पहले ये वाला देख लो। लिमिट एच इज 10 to 0 log ई बेस पर 1 प्लस एच बटा एक्स। log तो चेंज कर दिया। हाँ, बेस हम चेंज कर दिए, ई बेस कर दिए डिवाइड कर देना और डिवाइडेड बाय log ई बेस पर 10, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। ये वाला जो चीज़ है ना, इसको सिर्फ इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं और बाकी जो जो लिखा हुआ है उसको लिख दो। दोनों को मतलब ई बेस पर कर दिए, दोनों का दोनों ऊपर आ गया। अब दोनों का दोनों, जो बेस था उसको हाँ, बेस चेंज कर दिए। पेज कहाँ गया सर? बेस तो जो था कहाँ
देखो अगर कहीं पर log a बाई बी लिखा हुआ है, सॉरी log ऐसे लिखा हुआ है a बेस पर b, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log e बेस पर b बटा log e बेस पर a। तो वही फार्मूला हम यहाँ पर लगा दिए। अगर a के पावर b है ना तो उसको b बाई a कर सकते हैं और बेस e दे सकते हैं। और बाकी जो जो बचा है उसको लिख दो। बचा क्या क्या, एक तो h सिर्फ बचा है ना, h, तो h बटा x इंटू एक्स कर देते हैं। तो अब ए वाला हम लोग का फार्मूला पर आ गया, ए वाला फार्मूला पर। ठीक है, तो अब हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1 बाई लॉग ई बेस पर 10 इंटू एक्स। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। या इसको अगर ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये आ जाएगा लॉग 10 बेस पर ई बटा एक्स। तो ऐसे तुम सॉल्व, log 10 को हटा के फिर a में लिया है, वो कैसे किया? ये देखना पड़ेगा ये क्या किया है। इसमें एफ एक्स और लॉग 10 बेस पर एक्स लिया है, और तो एक्चुअल में वही किया है जो 10 के पावर एक्स है ना। देखो वो क्या किया है, यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ था log 10 के पावर x, तो ये क्या किया कि इसको हम लोग जैसे बताए ना फार्मूला कि e के पावर x बटा log e के पावर 10 लिख सकते हैं। उसको ये क्या किया है कि log e के पावर x तो लिखा ही है, लेकिन इसको ऊपर लिखा है। जब ये ऊपर जाएगा ना तो log 10 के पावर 10 बेस पर e हो जाएगा। देखो तो यही लिखा है ना सब पहला लाइन में। और फिर log e के पावर x कांस्टेंट है तो उसको, सॉरी e के पावर 10 के पावर e कांस्टेंट है तो उसको m मान लिया। इसको तुम m मानो या ना मानो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, m मान लिया है m बुक में। तो fx का log 10x लिख के फिर log ex into log 10 ही कर दिया है। हाँ पहला स्टेप देखिए 3 नंबर। ठीक तो है, वही तो लिखा है m log e के पावर x। अब इसको तुम सॉल्व कर दो। f अगर हम लोग x प्लस एच लिखेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा m इंटू लॉग ई के पावर x प्लस एच। तो अब यहाँ से फिर फार्मूला लगा दो, लिमिट h विल टेंड टू 0, m इंटू लॉग ई के पावर x प्लस एच माइनस लॉग ई के पावर कितना हो जाएगा m इंटू ई के पावर x बाई एच। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। करें इसको आगे। नहीं सर, रहने दीजिए, आप समझिए।
अगर डायरेक्ट करेंगे तो ये 0/0 फॉर्म में हम लोग का आ जाएगा। तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फार्मूला यूज कर लेंगे sin c माइनस sin d वाला। तो ये आ जाएगा लिमिट